अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। कई गिद्धों के झुंड जो है अयोध्या में देखे जा रहे हैं। उनकी प्रजाति जो लुप्त हो चुकी है, तो भी वह गिद्ध पता नहीं कहाँ से आए। ऐसे चमत्कार देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ऐसे गिद्ध हमें कहाँ से कैसे देखने को मिले। और बहुत सारे भालुओं के झुंड आ रहे हैं और बहुत सारे वानर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी रामायण में जो वानर सेना थी वो सब आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, रामायण में वानर सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण शायद राम सेतु ना बन पाता। पर धीरे धीरे जो है वह श्री राम जी से मिलने आ रहे हैं अपनी प्राण प्रतिष्ठा में। धीरे धीरे जो है भालू जो पिंजरे में बंद होते हैं वो आज खुले में दिख रहे हैं अयोध्या में। माना जाता है कि वह जामवंत, क्योंकि जब श्री राम जी ने जब जल समाधि ली थी तब जामवंत जी को वरदान दिया था कि तुम जाओ, तुम लंबी आयु तक जियोगे। पर ऐसा नहीं बोला था कि कब तक जियोगे। भगवान श्री राम का वचन यानी कि वह एक वरदान से कम नहीं है। मतलब अभी जामवंत जी भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। और गिद्धों का झुंड तो जैसे कि आप देख ही सकते हो भारी मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। और वानर सेना भी बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है। हर जगह वानर हो रहे हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे जो वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे और भी चमत्कार होंगे, जैसे कि आपको पता ही है। और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर सच्चे हिंदू हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख देना। और राम मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 शिलाएँ लाई गई थी। तो वो शिला जो है उनसे राम मंदिर की मूर्ति नहीं बनेगी, क्योंकि वह मूर्ति में ऐसा माना गया है कि वह मूर्ति उचित नहीं है राम मंदिर में मूर्ति बनाने के लायक। ऐसा जांच पड़ताल करने के बाद में सामने आया। मूर्तिकारों ने भी बताया कि ये मूर्ति सही नहीं है। और बहुत सारे साधु संतों ने देख के बताया कि ये मूर्ति उचित नहीं है राम मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए। इसलिए वह शिलाओं से मूर्ति जो है नहीं बनाई जाएगी। मूर्ति बनाने के लिए 3 कलाकारों को दिया गया था कार्य, और उनमें से जो मूर्ति जो बन के तैयार हो गई है और एक मूर्ति जो चुनी गई है। अभी दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा हुई भी नहीं है तो भी हमें ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहा है। पर अगर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हमें कैसे कैसे चमत्कार देखने को मिलेंगे। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि में अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हमें ऐसे ऐसे चमत्कार तो देखने ही है, क्योंकि ऐसे ऐसे चमत्कार तो हमें देखने को ही मिलेंगे। बहुत लोगों ने इसके लिए कुर्बानी भी दी है। कुर्बानी देने के बाद भी आज जो है राम मंदिर जो है हमारा हुआ, हिंदुओं का हुआ, और वहाँ मस्जिद ना बनी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर क्या दोस्तों आपको पता है राम मंदिर का पुजारी कौन होगा? उनका पुजारी कौन होगा? उनकी पूजा कौन करेगा? तो इसका सामना होता है कुछ समय पहले जब सरकार ने राम मंदिर के लिए पुजारी के लिए भर्ती लॉन्च की थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो शामिल हुए थे। कम से कम 3000 लोगों ने उस भर्ती में हिस्सा लिया था। उन 3000 लोगों में से कुछ लोगों को चुना गया सरकार के द्वारा। मतलब कि हमें ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी परीक्षा की तरह ही ये भी एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें बहुत सारे पंडित और बहुत महावैज्ञानिक लोग वहाँ उपस्थित थे। उसमें उन्होंने उनकी परीक्षा ली, उन्होंने जाना उनके बारे में कि कैसा कौन है, क्या है। उनको बहुत सारे प्रश्न किए। प्रश्न करने के बाद में एक व्यक्ति को मुख्य पुजारी के रूप में चुना गया। उसका नाम था मोहित पांडे। मोहित पांडे जो है राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में चयन किया गया। उनके जो व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। वह कम से कम 22 की उम्र में ही थे, पर वह बचपन से ही उन लोगों को वेदों का और हर चीज़ों का ज्ञान था। जिस उम्र में बच्चे खेलते थे उस उम्र में उन्होंने रामायण महाभारत ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ जो है पढ़ चुके थे वह। और बहुत सारी उनके पास बहुत सारा ज्ञान था इस चीज़ में, और वह इसके बारे में पढ़ते रहते थे। उनके पास बहुत रिसर्च करते रहते थे। रिसर्च करने के बाद में वह बताते थे कि वह उनको जब भी समय मिलता था तब उस भारत के इतिहास और भगवान के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते थे। कुछ कुछ समय के लिए तो वो घंटों घंटों बैठ जाते थे और भगवान की कुछ बुकें पढ़ने लग जाते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। वह जल्दी उठ के भगवान की पूजा करते थे। पूजा करने के बाद में अपना जो पढ़ने का होता था वो करते थे। बोला जाता है कि वो पीएचडी मतलब की पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा माना जाता है। और जब भर्ती आई तो भर्ती कर दी और उनको नियुक्त किया गया मुख्य पुजारी के रूप में। मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। इनके नीचे जो है 20 और 21 लोग कुछ ऐसे रखे गए हैं जिसके इनके नीचे काम करेंगे। और इन सभी को जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। अभी जो मुख्य पुजारी है उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पूजा होगी, क्या होगा, उनका व्यवहार सब निश्चित किया जाएगा। इस तरह से जब तक राम मंदिर बन जाएगा तब तक वह भी ट्रेंड हो जाएंगे और राम मंदिर की पूजा जो है मोहित पांडे जी करेंगे।
उनको नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जैसे कि हनुमान चालीसा की बुक है, इसी प्रकार एक राम जी की बुक भी लिखी गई है जो कुछ समय में जो है लॉन्च करने वाले हैं सरकार, जिससे हम जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे कि एक राम जी की बुक होगी वो हम पढ़ेंगे।